हालेलुया। बाइबल में लिखा है सबसे पहले आदम को बनाया, हवा आदम के अंदर से बनाई गई। आमीन। जब आदम को बनाया, प्रभु ने एक जिम्मेदारी आदम को दी थी। जब प्रभु ने अपनी मां के गर्भ से निकले, एक जिम्मेदारी थी जिससे आप लाद दिए गए थे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति की मैरिज होती है, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। मैं जब भी एक मैरिज का मैं पढ़ता हूं, जब भी लोगों के मैरिज पढ़ता हूं, तो मैं हमेशा बताता हूं कि आज तुसी जो मिल रहे हो, बस ये नहीं है कि चलो थोड़ा ब्याह हो गया। आज एक तोड़े उत्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। आमीन। तो इसी तरीके से आज उस जिम्मेदारी को पहचानना, समझना और पूरा करना बहुत जरूरी है। आज लोग, मनुष्य और उसका फैमिली, उसकी जॉब, उसका बिजनेस, उसके काम क्यों फेल है? क्योंकि आज बंदे ने खुद अपनी जिम्मेदारी को उठाया नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उठ और ये काम तेरा है। आज लोग फेल हो चुके हैं उस काम को पूरा करने के लिए। इसीलिए आज मैरिज में प्रॉब्लम है, हाँ, इसीलिए फैमिली में प्रॉब्लम है, इसीलिए काम में प्रॉब्लम है, इसीलिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही। एक रीजन, अपनी जिम्मेदारी ना उठाना। हालेलुया। इधर जो हम पढ़ते हैं, इसमें बाइबल में जब आप इसको पढ़ते हो, एजरा का, इसमें लिखा हुआ है तुमने अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया है। मतलब तुमने अपना विश्वास तोड़ा है। जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, तुमने पूरा नहीं किया उसे। तुमने अपने प्रभु के प्रति कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता करा है। प्रभु ने एक तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, बट तुमने उसके ऊपर समझौता किया है, जिसका मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागना। हालेलुया। ये जिम्मेदारी आप ही की है और आप ही को इसे निभाना है। आमीन। जब मैं मां के गर्भ से निकला तो एक जिम्मेदारी के साथ निकला, और इस जिम्मेदारी को निभाना ये मेरे ऊपर है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। आज समझौता जो लोगों की लाइफ में, मसीहों की लाइफ में, मसीह मनुष्य की लाइफ में आ चुका है, ये है जो प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है। डाइवोर्स, फैमिली में प्रॉब्लम, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, कलेश है, ये सारी चीजें। आज हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। आपको सिर बनाया गया है। हाँ, बाइबल में लिखा है पति एक सिर है। सिर का मतलब आप समझते हो? हाँ, एक लीडर का मतलब आप समझते हो? एक अगुवे का मतलब आप समझते हो? हाँ, अब ये सिर एक मकसद के लिए बिल्कुल ऊपर लगाया गया है। इमेजिन करो अगर ये सिर आपके पांव पे होता, हाँ, पांव ऊपर होता और सिर नीचे होता, तो क्या क्या होना था? फिर बंदा चल सकता सी? नहीं चल सकता सी। सिर को एक मकसद के लिए ऊपर लगाया गया है, ताकि ऊपर रह के ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। जब ये ऊपर है, इसको हर एक चीज दिखाई देती है, कहां पे क्या है, कहां पे चीजें फिक्स करने वाली हैं, कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे चीजों को ठीक करना है। ये सिर ऊपर रह के सारी चीजों को जज कर लेता है। हालेलुया। और इस सिर की ज्यादा जिम्मेदारी है, और इस सिर की सुरक्षा भी उतनी ज्यादा है। आमीन। जो आप बाइक ते जाने, कुछ लोग बाइक ते आए ने, सब तो जरूरी कितने हेलमेट लाने, हाँ, सिर उत्ते हेलमेट लाने, बाकी तो फिर भी चलो हो जाएगा, बट सिर की सुरक्षा सब तो जरूरी है, क्योंकि सिर गया सब गया।
आमेन। हेलमेट नहीं लगाया था, चलान कटो जी, 2000 का चलान। हाँ, हेलमेट हम लगाते हैं सिर की प्रोटेक्शन। इसका मतलब सिर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और इसकी सुरक्षा भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अटैक कहां पे? बंदा गिरता है, अगर सर पे गिर गया तो बंदा खत्म है। हाँ, सिर की प्रोटेक्शन। आज जरूरत है कि हम अपनी बुलाहट की सुरक्षा रखें, अपनी जिम्मेदारी को से पीछे ना भागें, बट उसकी सुरक्षा करें। हालेलुया। एक सिर का एक एक्स्ट्रा काम है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ चर्च जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये वाइफ कर लेगी, ये बीवी कर लेगी, ये बच्चे कर लेंगे, चर्च बच्चे जाएंगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी खुद है। और इंस्टेड आप, बाइबल कहती है, हेड बनाए गए हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि फैमिली आत्मिक रीति से ठीक चल रही है कि नहीं। आमीन। आज आपके बीवी बच्चों को आपको चर्च खींचने की जरूरत ना पड़े। आप वो जन होने चाहिए जो खुद उनको आत्मिक रीति में बढ़ाए, अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को अपने परिवार के प्रति समझे। आमीन। उन्होंने लिखा खुद देना है। मैं तो अपनी वाइफ दे भरोसे चला जावांगा स्वर्ग। हाँ, बच्चे दुआ करते ने, मैं चला जावांगा। वो तुसी नहीं जाने, वो जानेंगे कले। अगर आप अपनी जिम्मेदारी, आप प्रभु के वचन के प्रति चल रहे हो, तब आप जा रहे हो। कोई किसी का रिलेशन कम नहीं आएगा, उत्ते रिश्ता कम नहीं आएगा। हैं, वो मेरी वाइफ चर्च जाती सी, वो दुआ करती सी, मैं भी जब चलांगा, मैं तो हस्बैंड हाँ। कोई हस्बैंड, कोई वाइफ स्वर्ग दे विच नहीं है गया। आमीन। तुसी अपनी जिम्मेदारी खुद लेने हो, और आपको हेड एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। आमीन। सिर की जिम्मेदारी है। आज आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को आपको फोर्स करने की जरूरत है कि प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च चल, या आप खुद वो जन हो जो उनको चर्च लेके आ रहा है, जिसको पहले से ही एक उत्साह है, आशा कि नहीं आज टाइम हो गया, चलो। आमीन। आज क्या हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? ये मेरे वचन का आज का उद्देश्य, टॉपिक है कि आज हम एक मैन हम कहलाते हैं अपने आप को, बंदा के कवाने आप आज की बंदे दी जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं। आज तुसी बंदा होने दे नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, या कोई होर ही निभा रहे थोड़ी जिम्मेदारी। आमीन। यह यहेजकेल 22 का 30। एक लीडर हमेशा एक्स्ट्रा काम करता है। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। आमीन। परंतु ऐसा कोई ना मिला। दोबारा धीरे से इसको, वचन को ध्यान से। ये मैंने यहेजकेल 22 का 30। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, ऐसा बंदा मैंने ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो चीजें खराब हो चुकी हैं उसको ठीक करे, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करे, जिम्मेदारी को ले। पढ़ो आगे। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। देश के निमित्त, देश के लिए मेरे सामने खड़ा हो। हाँ, देश और मेरे बीच में खड़ा हो। कोई तो हो, कोई जो खड़ा हो, जो अपनी जिम्मेदारी को ले, अपनी जिम्मेदारी को संभाले, अपनी जिम्मेदारी को समझे कि वो खड़ा हो। आगे। कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रभु ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बंदा हो जो बीच में खड़ा हो,
जो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कामों के लिए स्टैंड ले। वो भागे ना, पर खड़ा रहे। परिस्थितियां आ रही हैं, शेर आ रहा है, पर वो खड़ा है, वो डटा हुआ है, वो निडर है। प्रभु ने कहा मुझे, मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूं, पर मुझे मिला ही नहीं। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसा बंदा जो अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसे पूरी रीति से निभाए। आमीन। कह रहे कोई तो मिले जो बीच में खड़ा हो कि मैं अपना क्रोप ना डालूं उनके ऊपर। कोई तो उनके लिए स्टैंड ले, कोई तो रूहों का बोझ उठाए, कोई तो रूहों तक सुसमाचार लेके जाए, कोई तो अपनी जिम्मेदारी को ले और उठाए। उनका मैं ढूंढ रहा था ऐसा बंदा। आमीन। इतनी करोड़ों बिलियन दुनिया में प्रभु को ढूंढना क्यों पड़ रहा है? आज लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, दूसरों के ऊपर लाद रहे हैं। तू कर ले, तू कर ले, अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं उठा रहे। हालेलुया। एक लीडर का, एक बंदे का हमेशा एज अ लीडर, एज अ हेड थोड़ा ज्यादा कम है। हाँ, मैं तो थक के आया जी, प्रार्थना तू ही कर ले। ਤੁਸੀਂ थक के आए हो, पर ਤੁਸੀਂ हेड हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, प्रेयर ਦਾ भी ਤੁਸੀਂ स्टैंड लेना है। आमीन। ये कोई बहाना नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ हेड इस ऐसी नहीं बना दिया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागो। एज अ हेड, एज अ बंदा ਤੁਸੀਂ अपनी जिम्मेदारी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। मैं थकिया होया, मैं एतवार आराम करना है। नहीं, क्यों आराम करना है? जो तुसी हेड बनाए गए हो, तुसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आमीन। मैं अपनी फैमिली के ऊपर अगर एक हेड हूं, अगर उनके लिए एक आदर्श हूं, तो मुझे उनके लिए एक आदर्श ठहर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आमीन। मैं थका हुआ, बट मैं पहले उठ के उनको तैयार करके मैं आऊंगा जो उनको प्रभु के घर लेके आऊंगा। हाँ, मैं थका हुआ, बट इकट्ठे मिलके नहीं, हमने प्रेयर करनी है, चाहे थकावट क्यों ना हो। थकावट है, बट मुझे अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। चाहे मैं काम कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जिम्मेदारी है मेरी, तो मेरे ऊपर वो कोई एहसान नहीं है, मैं काम नहीं। जिम्मेदार बंदा हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। और ਤੁਹਾਡੀ फैमिली है, और ਤੁਹਾਡਾ काम है, और ਤੁਹਾਡੀ सेवकाई ਦੇ प्रति ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेदारी है, चर्च के प्रति ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेदारी है। हर क्षेत्र में वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। वो भागता नहीं अपनी जिम्मेदारियों से, पर बाइबल क्या कहती है? वो खड़ा होता है। हाँ, उस जगह पे खड़ा होता है, वो भागता नहीं है। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसा बंदा जो खड़ा हो, जो उस जगह पे प्रभु और उसके बीच में खड़ा हो। आज हम कौन से हैं? भागने वाले या खड़े रहने वाले? अपनी जिम्मेदारियों से इधर उधर पतली गली लेने वाले या अपनी जगह पे खड़े रहने वाले? आज जरूरत है हम पहचाने। मैं ढूंढ रहा हूं, प्रभु कहता है। कोई बंदा तो अपनी जिम्मेदारी को समझे। आमीन। आप एक राजदूत हो। प्रभु ने आपको एक राजदूत ठहराया है। आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी जाते हो, आप वहां के राजदूत हो, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके द्वारा मसीह दिखाई दे। आमीन। आप संसार में तो हो, पर संसार के नहीं हो। अगर तुसी भी नाल जाके अपने यारां दे नाल, अपने बिजनेस वाले लोगों दे नाल ओही काम कर रहे हो, ओही गलत गल्लां, चुगलियां, गलत व्यभिचार दी गल्लां कर रहे हो, फिर कोई फर्क नहीं आप में और उनमें। आपको अलग रहकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है जो प्रभु की ओर से दी गई है। आमीन। आप ज्योति की तरह चमकने के लिए बुलाए गए हो। वो बोल रहे हैं, बट आपका अलग रहना, पवित्रताई का जीवन जीना उनकी लाइफ को प्रभावित करना चाहिए। आप भी उनके साथ मिक्सअप हो रहे हो, फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप भी मिल गए हो, फिर कोई स्टैंड नहीं है। समझौते के जीवन, क्या बताया था मैंने आपको? समझौता कर लेते हैं।
ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਐਜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी जिम्मेदारी को समझना, खड़े होना, समझौते का जीवन छोड़ना, अपनी जिम्मेदारी को पहचान के उसे पूरा करना। हालेलुया।